सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी का टॉपिक है प्रभु की लीला। तो आइए आज की दिल छू लेने वाली साखी सुने। हर समय माला लेकर बैठे रहते हो, कुछ पैसों का भी इंतजाम करो। लड़की के लिए लड़का नहीं देखना। निर्मला जी ने रोज की तरह सुबह से ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ईश्वर पर विश्वास रखो, समय पर सब हो जाएगा। निर्मला जी के पति ने अपना गमछा संभालते हुए कहा। तो निर्मला जी ने कहा, ईश्वर तो जैसे घर बैठे ही लड़का भेज देंगे। उनके पास तो कोई काम ही नहीं है, सिर्फ आपका ध्यान रखने के अलावा। अरे क्यों पूरा दिन चिक चिक करती रहती हो? इतना कहकर निर्मला जी के पति परमात्मा के ध्यान में मग्न हो गए। उनका ध्यान तोड़ते हुए निर्मला जी कहने लगी, बेटी के बारे में भी सोच लिया करो। तब निर्मला जी के पति ने कहा, जयपुर वाली मौसी बता रही थी, उनके रिश्तेदारी में एक लड़का है, क्यों ना उस लड़के को देख लिया जाए। निर्मला जी ने कहा, उस लड़के को देख कर तो तब आओगे जब जेब में 1000-2000 रुपए हो। जो 2-4 रुपए बचते हैं उन्हें अपने दोस्तों को उधार दे देते हो, जो आज तक लौटाए नहीं किसी ने। निर्मला जी के पति ने जवाब दिया, अरे भाग्यवान, आज तक किसी चीज की कमी हुई है, आगे भी नहीं होगी, ईश्वर की कृपा से। तुम तो मुझे परमात्मा का ध्यान भी नहीं करने देती। निर्मला जी ने कहा, परमात्मा का ध्यान करना था, परमात्मा में ही लीन रहना था, तो शादी क्यों की? अब तुम्हारे परमात्मा तो बैठे बिठाए तुम्हारी लड़की की शादी भी कर जाएंगे क्या? अब ये भजन सुमिरन ध्यान छोड़ो, ये लो थैला पकड़ो और जाओ सब्जी ले आओ। और हाँ, जिस लड़के के बारे में जयपुर वाली मौसी ने बताया था, उसके बारे में जरा सोचना, परसों जाना है तुम्हें। अब थोड़े बहुत पैसों के लिए एफडी तो तुड़वाओगे नहीं, जो दोस्तों को उधार दे रखे हो उससे ही जरा मांग लो। सात संगत जी, निर्मला जी के पति थैला लेकर निकल तो गए, लेकिन विचार यही है मन में, पैसों का इंतजाम कैसे होगा। सब्जी लेने से पहले जरा अपने दोस्तों से अपने पैसों की बात कर ली जाए। दोस्त जो शोरूम में काम करता था वो भी पास ही था। निर्मला जी के पति अपने दोस्त से मिलने के लिए चले गए। दोस्त ने जब उन्हें देखा तो गले लगा लिया और कहा, अरे कैसे आना हुआ? निर्मला जी के पति ने कहा, कुछ नहीं भैया, कुछ समस्या आन पड़ी है, पैसों की सख्त जरूरत है, अपने ही पैसे। निर्मला जी के पति ऐसे मांग रहे हैं जैसे उधार मांग रहे हो। उनके दोस्त ने कहा, ठीक है देखता हूँ, साहब से मांगता हूँ, 6 दिन पहले ही विदेश से आए हैं, ऐसे 6 शोरूम हैं उनके पास, बात करके तुम्हें बता दूंगा। और बताओ तुम्हारी बेटी ठीक है, कैसा चल रहा है उसका योगा क्लास? निर्मला जी के पति ने कहा, बढ़िया चल रहा है, सुबह 5 बजे जाती है, पूरा 5000 कमाती है, सर्वगुण संपन्न है हमारी बिटिया। कैबिन से बाहर निकलते ही निर्मला जी के पति की एक जगह नजर टिक गई, इतनी सुंदर मूर्ति लड्डू गोपाल की। निर्मला जी के पति बिना पलके झपके ही देख रहे थे, जैसे अभी मूर्ति से बात करने लगेंगे। तभी उनके दोस्त ने ध्यान भंग करते हुए कहा, बड़े साहब ने ऑर्डर पर बनवाई है, बाहर से बनकर आई है, ऐसी 3 बनवाई है। सात संगत जी, निर्मला जी के पति वहां से निकल गए। रास्ते भर मूर्ति की छवि उनकी नजरों से ओझल नहीं हो रही थी। काश वो मूर्ति उनके पास होती, भूल नहीं पा रहे हैं। अगर उनके पास होती, उस मूर्ति के ध्यान में इस तरह मग्न हो गए कि वो घर कब पहुंच गए पता ही नहीं चला।
जब निर्मला जी के पति घर के पास पहुँचे तो देखें कि घर के सामने बहुत ही भीड़ है। गाड़ी तो काफ़ी महंगी लगी हुई थी घर के बाहर। सासंग जी अपने घर के दरवाजे में घुसने ही वाले थे कि थैला हाथ से छीनकर निर्मला जी ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। कौन आया है? अंदर सूट बूट में एक आदमी बैठा है। निर्मला जी के पति को देखते ही वो आदमी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, राधे राधे। निर्मला जी के पति ने कहा, क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उन्होंने कहा, अरे आप कैसे पहचानेंगे, हम पहली बार मिल रहे हैं। उस बड़े आदमी ने बड़ी शालीनता के साथ जवाब दिया। निर्मला जी के पति ने कहा, जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बड़े आदमी ने कहा, दरअसल मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। अब निर्मला जी के पति सोच में पड़ गए कि ना जाने ये मुझसे क्या मांग लें और आखिरकार इतने बड़े आदमी को मुझसे क्या चाहिए। उस बड़े आदमी ने कहा, आज से 4 दिन पहले मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, लेकिन उस दिन मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। मुझे हार्ट अटैक आ गया। आसपास कोई नहीं था मदद के लिए, ना मैं कुछ बोल पा रहा था। तभी एक लड़की स्कूटी पर आती दिखी। मुझे सड़क पर पड़े हुए देखकर उसने अपनी स्कूटी रोकी। अकेली वो मुझे उठा नहीं सकती थी। फिर अपनी स्कूटी से दूर की दुकान पर जाकर एक आदमी को बुला कर लाई। उसकी मदद से उसने मुझे अपनी स्कूटी पर बिठाया और मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद मेरा अंत निश्चित था। और वो लड़की कोई और नहीं, आपकी बेटी थी। सासंग जी उस बड़े आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर आप लायक समझें तो मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ, जो अनजान की मदद कर सकती है। वो अपने परिवार का कितना ध्यान रखेगी। सासंगत जी निर्मला जी के पति एकदम से आश्चर्यचकित हो गए। विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्या ये सच में हो रहा है कि मुझे किसी के दरवाजे पर ना जाना पड़े। वो अभी ये सोच ही रहे थे कि उस बड़े से आदमी ने अपने पास रखे एक बड़ा सा बक्सा निकाला और उस बक्से में वही मूर्ति थी जिसे अभी शोरूम में निर्मला जी के पति देखकर आए थे, जिस मूर्ति के मग्न में खोए हुए थे, जो आंखों के सामने से ओझल नहीं हो पा रही थी। जिसे देखते ही उनके मन में ये ख्याल आया कि काश ये मूर्ति मेरे मंदिर में होती। उस बड़े अमीर आदमी ने वो मूर्ति निर्मला जी के पति को देते हुए कहा, ये छोटी सी भेंट मेरी तरफ से स्वीकार करिए और आपकी अनुमति हो तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं। सासंगत जी निर्मला जी के पति ने मन ही मन अपने प्रभु को धन्यवाद देते हुए कहा, वाह रे प्रभु, तेरी लीला, तेरा ध्यान जो करे तू उसका ध्यान रखे। तेरी लीला अपरंपार है, तूने मुझे किसी के दरवाजे पर जाने नहीं दिया। तूने आज ये साबित कर दिया कि तू अपने भक्तों की कितना ध्यान रखता है। सासंगत जी कहने का भाव है कि हमें भी इस निरंकार प्रभु के ध्यान में हड़पल रहना है, सुमिरन करना है, अपनी सारी चिंता फिक्र इस निरंकार प्रभु पर छोड़ देनी है। हम इसका ध्यान करेंगे, हर पल इसके याद में रहेंगे, तो ये प्रभु परमात्मा अपने भक्तों का ध्यान कैसे न रखे। जिसने किया इस निरंकार को याद, हर पल हुआ वो निरंकार के पास। वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।